हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा की विद्युत परियोजनाएं। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान, साथ ही साथ वन्य जीव अभ्यारण्य, चिड़ियाघर, संरक्षण केंद्र व रिजर्व जो संरक्षण रिजर्व है केंद्र है वो भी हमने किए हैं। इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज हम विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। 3 मई 1967 को हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसके बाद नवंबर 1970 में हरियाणा राज्य है वो सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बना था। और 1980 के दशक में राज्य के सभी हरिजन बस्तियों व गलियों में भी बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य है वो हरियाणा बना था। देखिए, सभी गांवों में भी और आपकी जो हरिजन बस्तियां हैं और उनकी जो गलियां हैं उनमें भी बिजली पहुंचाने वाला देश का जो पहला राज्य बना वो हमारा हरियाणा बना। नवंबर 1970 में जब बिजली पूरे हरियाणा में लाई गई थी, उस टाइम अगर सीएम पूछ ले जाए तो बंसीलाल जी उस टाइम हमारे सीएम थे। आगे देखते हैं फिर क्या होता है भाई। 1967 को बिजली बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1986 और 87 के टाइम में इस बोर्ड में भाई घाटा होना शुरू हो जाता है। इसमें भाई घाटा होना शुरू हो जाता है तो सरकार के द्वारा इसका भाई पुनर्गठन के बारे में सोचा जाता है। और पुनर्गठन के लिए उन्होंने वो 1993 में भाई कुछ सलाहकार नियुक्त करते हैं। और वो सलाहकार अपनी रिपोर्ट है वो 1995 में पेश करते हैं। और उसी रिपोर्ट के आधार पर 14 अगस्त 1998 में प्रदेश सरकार द्वारा बिजली सुधार अधिनियम लाया जाता है 1977। और उसके तहत बिजली बोर्ड का पुनर्गठन किया जाता है। देखिए भाई, गठन नहीं किया जाता, पुनर्गठन किया जाता है। ये विभाग पहले से बने हुए हैं लेकिन ये इतने अस्तित्व में नहीं है, इनका इतना काम नहीं है, जिसकी वजह से वो घाटे में आ गई। अब इसका पुनर्गठन किया गया, इनके काम और जिम्मेदारियां बढ़ाई गई जिससे ये अच्छे से अस्तित्व में आए। 2 भागों में निगम को विभाजित किया गया। किन 2 भागों में विभाजित किया गया भाई? हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा विभाग वो जो भाग बनाया गया वो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाया गया। अब इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड है HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो 17 मार्च 1977 की इसकी स्थापना हो चुकी थी। लेकिन हरियाणा सरकार ने बिजली सुधार अधिनियम के तहत 14 अगस्त 1998 में HPGCL को हरियाणा उत्पादन के व्यवसाय का हस्तांतरण किया, यानी कि इसके कार्य और जिम्मेदारी बढ़ाई गई जिससे ये अच्छे से अस्तित्व में आया ये विभाग। हरियाणा सरकार ने HPGCL को नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई और साथ ही साथ जो ताप यानी कोयले और जल से जो विद्युत संयंत्र है उनके रखरखाव का और देखभाल का काम भी इस निगम को सौंपा गया। इसका जो मुख्यालय की हम बात करें तो वो आपके पंचकुला में स्थित है। कहाँ है भाई इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय आपके पंचकुला में है। अगला विभाग हम देख लेते हैं, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड HVBNL, जो भाई ये भी पहले बना हुआ था। और सुधार अधिनियम के बाद 18 सितंबर 1998 को इस विभाग को अपने कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। ठीक है भाई, इसका प्रमाण पत्र कब दिया गया अपना कार्य शुरू करने का? 18 सितंबर 1998 को। और इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय भी आपके पंचकुला में स्थित है। इसके बाद 16 अगस्त 1998 में हरियाणा बिजली नियंत्रक आयोग है उसकी स्थापना भी की गई पंचकुला में। मार्च 1999 में हरियाणा सरकार ने 2 वितरण कंपनियों की स्थापना की। कौन कौन सी? उत्तर हरियाणा वितरण निगम लिमिटेड। देखिए भाई, इसका मुख्यालय वो आपके पंचकुला में है। कहाँ पर है? पंचकुला में। इसका कार्य क्या है? जो उत्तर हरियाणा में जो बिजली का जो भी कार्य है और उसका भाई जो भी वसूल करना है, बिल वगैरह जो कुछ भी काम है वो उत्तर हरियाणा में, वो उत्तर हरियाणा बिजली नियंत्रण निगम के अंतर्गत आएगा। दूसरा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका मुख्यालय की बात करें तो वो आपके हिसार में बनाया गया। इसका मुख्यालय हिसार में बनाएगा। और ये बिजली से संबंधित जो भी कार्य है वो दक्षिण हरियाणा के सारे कार्य भाई दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा किया जाएगा। अगर पूछा जाए इनका पंजीकरण किसके तहत किया गया तो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इनको पंजीकृत किया गया था, इन दोनों निगमों को। ठीक है भाई।
अब देख लेते हैं, इनकी स्थापना हुई मार्च 1999 में, लेकिन इनका पूछा जाए काम कब शुरू किया, तो जुलाई 1999 में इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था, दोनों वितरण निगमों ने। अब देख लेते हैं परियोजनाएं, जो हमारे हरियाणा में परियोजनाएं बनी हुई हैं उनके बारे में। तापीय विद्युत परियोजनाओं के बारे में सबसे पहले जानते हैं, यानी जहां पर कोयले से बिजली बनती है ना, उन परियोजनाओं को जानते हैं। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना, पानीपत, ये पानीपत के आसन सेवा गांव में स्थित है। उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो 1367.80 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र है, यानी पहला है जहाँ कोयले से, पहला विद्युत केंद्र यही बनाया गया था जहाँ कोयले से बिजली बनाना शुरू की थी। और इसके अंदर भाई ये 8 यूनिटों में बटा हुआ, जो ये उत्पादन क्षमता है ना, ये 8 भागों में बटी हुई है। नवंबर 1979 को पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है, इसकी पहली यूनिट का काम शुरू कर दिया गया था। कब भाई? 1979 को। दूसरा देखते हैं राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। ये तापीय विद्युत केंद्र है, ये हिसार के खेदड़ गांव में है, और रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित ये तापीय विद्युत परियोजना है। उसका शिलान्यास की बात करें, यानी इसकी नींव कब रखी गई? 19/2007 को नींव रखी गई, और 24 अगस्त 2010 को यहाँ पर बिजली उत्पन्न होना शुरू हो गया, यानी काम स्टार्ट हो गया था 2010 में। भाई इसकी भी 2 यूनिट है, उत्पादन क्षमता है वो 1200 मेगावाट है, यानी 600 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं यहाँ पर। कोयले की आपूर्ति जो, यानी यहाँ पर कोयला जो मंगाया जाता है वो महानदी कोल फील्ड लिमिटेड से यहाँ पर कोयला मंगाया जाता है। और उत्तर भारत की ये पहली मेगा परियोजना है जिसे मेगा परियोजना घोषित किया गया है, यानी पूछा जाए उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी है, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना पहली मेगा परियोजना है। आगे देखते हैं दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ये परियोजना है, ये आपके यमुनानगर जिले में स्थित है, और इसकी नींव को पड़ी तो मार्च 1993 में इसकी नींव रखी गई, और 14 अप्रैल 2008 को यहाँ से बिजली उत्पन्न शुरू हो गई थी, यानी काम स्टार्ट हो गया था। उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट है, और इसके अंतर्गत 2 यूनिट है, यानी 300 मेगावाट की 2 यूनिटें हैं। यहाँ पर कोयला मंगाया जाता है वो सेंट्रल कोलफील्ड के द्वारा मंगाया जाता है। यह हरियाणा की पहली परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है, यानी इसका भाई निजीकरण कर दिया गया है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का। आगे देख लेते अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ये परियोजना है, ये झज्जर जिले के झाड़ली गांव में स्थित है, और इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना के नाम से भी भाई इसे जाना जाता है। ये 3 यूनिट है इस परियोजना की, और 1500 मेगावाट इसकी क्षमता है, यानी 500 मेगावाट की 3 यूनिटें बनी हुई हैं। एनटीपीसी इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, इन 3 कंपनियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ से जो कोयला, यहाँ के लिए जो कोयला आता है वो महानदी कोलफील्ड से यहाँ कोयला आता है। आगे देख लेते हैं महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इस परियोजना की स्थापना है वो झज्जर जिले में की जा रही है, मतलब काम चल रहा है झज्जर में इस परियोजना का। और कुल उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो भाई 1320 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और सबसे अधिक उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें तो जो अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, अब तक की हम बात करते हैं तो अब तक जो सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता है वो इसी की है। कोयला, तापीय की बात कर रहे हैं, कोयला से जो बिजली उत्पन्न होती है उस परियोजना में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षमता अरावली की है भाई। आगे देख लेते हैं गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना। 1500 मेगावाट की भाई ये होगी, और फरीदाबाद में इसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि ये प्रस्तावित है। कुल मिलाकर तापीय विद्युत परियोजना है जो हरियाणा में है, जो बनाई जाएंगी उन सहित प्रस्तावित है, उन सहित आपकी 6 विद्युत परियोजनाएं हैं, तापीय विद्युत परियोजनाएं। आगे देख लेते हैं जल विद्युत परियोजनाएं। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर का जो किनारा है उसके हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में 4 विद्युत केंद्र, या आप कैसे 4 विद्युत घर स्थापित करने के लिए 1977 को हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव भेजा। कहां पर? केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को। और उसने मार्च 1980 में CEA, या आप कह सकते हैं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने
3 विद्युत के केंद्रों का काम पूरा कर दिया, यानी 3 घर तो उन्होंने बना दिए, 3 विद्युत घर बना दिए और दूसरे चरण में उन्होंने चौथा विद्युत घर का काम पूरा किया। और पश्चिमी यमुना नहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या आप कह सकते हैं पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना है, उसके लिए जो भी विद्युत घर बनाने के लिए जो भी उपकरण आए थे वो जापान की कंपनी MS फूजी इलेक्ट्रिक कंपनी से आए थे भाई। ठीक है भाई। और ये जो परियोजना है ये 2 × 8 यानी एक विद्युत घर है उसकी 2 यूनिट है और 8 मेगावाट की 1 यूनिट है, यानी कुल मिलाकर 16 मेगावाट का एक घर है, विद्युत घर है। किसका? पश्चिमी यमुना नगर विद्युत लिमिटेड का। आगे हम देख लेते हैं ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना है, ये पश्चिमी यमुना नहर है उसकी दिल्ली शाखा पर बनी हुई है और सोनीपत जिले के ककरोई गांव में स्थित है। इस परियोजना के 4 यूनिट हैं और प्रत्येक की क्षमता 100 मेगावाट है, यानी कुल मिलाकर 400 मेगावाट की क्षमता वाली ये परियोजना है। जून 1999 में सोनीपत मंडल में इस परियोजना द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है, यानी सोनीपत मंडल में यहाँ पर जो बिजली जो उत्पन्न हो रही है कब से हो रही है? जून 1999 से यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है। अब करते हैं परमाणु विद्युत परियोजना, जिसे हम गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। फिलहाल हमारे हरियाणा में एक ही बन रहा है। यह परियोजना है फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित की जा रही है भाई, अभी बन रहा है। और 13 जनवरी 2014 को जो भारत के उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री हुए थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसके प्रथम चरण का शिलान्यास किया था। 2800 मेगावाट की ये परियोजना होगी। 700 मेगावाट की क्षमता वाले 4 रिएक्टरों को 2 चरणों में स्थापित किया जाएगा, यानी 4 यूनिट होंगी। 700 मेगावाट की 1 यूनिट होगी और भाई दो मतलब कि पहले चरण का शिलान्यास हो गया है जो 2 यूनिट का होगा, दूसरी 2 यूनिट का शिलान्यास बाद में होगा भाई, अभी पहले का काम चल रहा है। कुल क्षमता की अगर हम बात करें तो 2800 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। और इस परियोजना का स्वामित्व कौन है, यानी किस कंपनी के द्वारा ये काम हो रहा है? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा की अगर हम बात करें तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यमुनानगर जिले के बुधकला में सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की योजना है। भाई कहा जा रहा है कि यमुनानगर के बुधकला में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना, कमीशनिंग और बिक्री के बाद हरियाणा सरकार ने सूर्य मित्र नाम से प्रशिक्षण कार्य आरंभ किए हैं। भाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है सौर ऊर्जा भाई कैसे स्थापित करें और कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, इसलिए सूर्य मित्र के नाम से प्रशिक्षण कार्य आरंभ किया गया है भाई मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। पंचकुला के मोरनी हिल्स और गुरुग्राम और साथ ही साथ आप महेंद्रगढ़ में भी पवन ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है। भाई पवन ऊर्जा की जो परियोजना है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी, ये प्रस्तावित है। यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा स्रोतों को आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। भाई ऊर्जा को आंकने के लिए भाई कैसे यहाँ पर हवा चल रही है, कितनी उत्पादन क्षमता होगी, इन सबको आंकने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। हरियाणा में 1400 मेगावाट बिजली का जो उत्पादन है वो जैव ऊर्जा के रूप में आपका हरियाणा में होता है। 22 दिसंबर 2010 में पंचकुला में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा 11 करोड़ की लागत से सेक्टर 17 में नवनिर्मित अक्षय ऊर्जा भवन का उद्घाटन किया गया। पूछा जाए अक्षय ऊर्जा भवन का स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। किसने की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की। और भाई इस भवन को नेशनल ग्रीन डिजाइन 2012 के सम्मेलन में 5 स्टार बिल्डिंग अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है भाई, मेन बात क्या याद करनी है भाई, अक्षय ऊर्जा भवन है कहाँ पर है? पंचकुला में। स्थापना कब हुई? 2010 में हुई। किसके टाइम में हुई? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के टाइम में हुई। कितनी लागत से बना? 11 करोड़ की लागत से बना और 2012 में इसे 5 स्टार बिल्डिंग अवार्ड भी मिला हुआ है। आगे देखते हैं हरियाणा में जो 18 जिले हैं उनमें 20 ऊर्जा पार्क है वो भाई आपके बने हुए हैं। ये आज हमने हरियाणा की विद्युत परियोजनाओं के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।